नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृपक्ष में हमारे पितृ हमारे आसपास होते हैं और हमसे तर्पण पिंडदान ग्रहण करके तृप्त होते हैं। पितृपक्ष की अंतिम दिन होती है सर्वपितृ अमावस्या। इस दिन पितरों की विदाई की जाती है। पितरों की विदाई करने से पहले पितरों के लिए अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो पितृ जाते जाते आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा मानते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर पितरों के निमित्त दीप दान की जाए, यानी पितरों के लिए दीप जलाया जाए, तो इससे पितृ अति प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के नीचे खीर अर्पित करने से भी पितृ अति प्रसन्न हो जाते हैं। हम आपको एक एक करके बताएंगे किस तरह से आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन दीप दान करना है और किस तरह से पीपल के नीचे खीर रख करके आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पितृपक्ष का अंतिम दिन ऐसे करें पितरों को दीपदान। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पितृपक्ष के अंतिम दिन को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। 15 दिन पहले हमारे पितृ हमारे आसपास आते हैं और सर्वपितृ अमावस्या के दिन फिर से अपने पितृलोक में लौट जाते हैं। इसलिए जिस दिन पितरों की विदाई होती है, पितृपक्ष के अंतिम दिन होती है, उसे पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन से पितृपक्ष की समाप्ति हो जाती है। पितृ अपने अपने लोक में पितृलोक में लौट जाते हैं। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है। जिन लोगों को अपने परिजनों की अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती है, वो भी इस दिन अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस दिन अगर आप पितरों के निमित्त दीप दान करते हैं तो इससे भी पितृ अति प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दीप दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में सभी कष्टों का निवारण होता है। जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाती है, विघ्न बाधा समाप्त हो जाता है और धन की समस्या भी दूर हो जाती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण के दौरान पिंड अर्पण किया जाता है। लेकिन इस दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और पितरों की विदाई होती है, इसलिए पितरों को दीप दान भी दिया जाता है, यानी पितरों के निमित्त दीप जलाया जाता है और इस दीपदान से पितृ अति प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर पुनः पितृलोक में चले जाते हैं। दीपदान के लिए आपको 5 मिट्टी का दीपक लेकर आना है। उसमें तिल के तेल या शुद्ध घी भरकर रुई की बाती लगाकर दीपक तैयार कर लें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आपको हर दीपक में थोड़ा थोड़ा काला तिल अवश्य डालना है। इसके बाद शाम के समय में अपने मुख द्वार पर इन 5 दीपक को दक्षिण मुखी रख करके प्रज्वलित कर दें। इसके बाद अपने पूर्वज पितृ का ध्यान करके मन ही मन बोले, हे पितृ देवता, आप प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह दीप दान करने से पितृ प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपकी जो भी इच्छा होती है, जो भी आपकी कामना होती है, उस कामना को पूर्ण करने में हमारे पितृदेव सहायता प्रदान करते हैं और जीवन में जो भी कष्ट है, मुश्किल है, धन की कमी है, उसे भी दूर करने में पितरों की सहायता मिलती है और पितरों की सहायता से आप जीवन की मुश्किल से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृ के निमित्त आपको दीप दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ एक दूसरा चीज है, वो भी आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसा मानते हैं कि पितृ हमसे भोजन या जल ग्रहण करके तृप्त हो जाते हैं। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई होती है और पितरों से आशीर्वाद की कामना की जाती है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक उपाय अवश्य करें जिससे पितरों की कृपा मिले और जीवन की समस्त बाधा दूर हो जाए। इस दिन घर में खीर बना करके 3 हरे पत्तल पर रख लें।
आप जो केले के पत्ते आते हैं उस पर भी रख सकते हैं। और एक मिट्टी का जल पात्र ले लें। इसके बाद इन चीज़ों को लेकर के पीपल के पेड़ के पास इसे रख दें। ये 3 पत्तल 3 पीढ़ियों को समर्पित की जाती है, पिता, पितामह, प्रपितामह, उसके बाद माता, मातामही, प्रमातामही। इस तरह से 3 पीढ़ियों को ये 3 पत्तल समर्पित होता है। इसके बाद आप इसको रख दीजिए पीपल के पास, जल के पात्र को भी पीपल के पास रख दीजिए। इसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना करें, हे पितृदेव, यह खीर और जल आप स्वीकार करें, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, हमारे घर परिवार में जो भी बाधा परेशानी है उसे दूर करने में सहायता प्रदान करें। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर पितृ प्रसन्न हो जाए तो नवग्रह और देवताओं की भी कृपा आपके ऊपर मिल जाती है। जीवन में जो भी परेशानी होती है सारी परेशानी दूर हो जाती है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके जीवन में जो भी बाधा आते हैं, जो भी परेशानियां आती है, तो पितृदेव अगर आपके ऊपर प्रसन्न है तो वो आपको सहायता प्रदान करते हैं इन बाधाओं से निकलने में। इसीलिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप ये उपाय अवश्य कर लें ताकि पितरों की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहे और जीवन में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि सर्व पितृ अमावस्या के दिन वो भी इस उपाय को करके अपने जीवन की सारी मुश्किल को खत्म कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।